ईश्वर पर भरोसा करते हो तो शंका क्यों करते हो भाई? शंका को हटा दो फिर देखो हर पल चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक किस्सा सुनाता हूं एक नट का। नट समझते हैं आप? रस्सियों पर चलने वाला एक व्यक्ति हमने गली मोहल्लों में कई बार देखा होगा। खेल दिखाने आते हैं, एक आदमी रस्सी पे चलता है, उसे नट कहते हैं। तो दोस्तों एक नट था। ये नट जो था, दो बड़ी इमारतों के बीच में चल रहा था रस्सी बांध कर। उसके कंधे पर एक बच्चा था। नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग देख रहे थे। धीरे 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 वो रस्सी पर आगे बढ़ रहा था। लोगों की सांसें अटकी हुई थी, देख रहे थे रस्सी पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कंधे पर उसके बच्चा बैठा हुआ है, उसका बच्चा, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। होते 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 उसने रस्सी पार कर दी। जैसे ही रस्सी पार की, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, लोग चिल्लाने लगे, लोग खुश हो गए। वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। लोग बहुत खुश हो गए, जेब से पैसे निकाल करके देने लगे। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ऊंची इमारतें थी, उसके बीच में वो रस्सी थी, रस्सी के ऊपर वो चल रहा था अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके। हैरान कर देने वाला किस्सा था, इसीलिए लोग बड़े हैरान हो गए, खुश हो गए। तो नट ने कहा कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे, आप लोगों से एक बात करनी है। सब शांत हो गए, बोले कि हाँ बोलो, आपने तो कमाल किया, आप तो बड़े कलाकार हैं। बोले कि आपको भरोसा है ये मैं दोबारा कर सकता हूं? तो लोगों ने कहा हाँ। बोला आपको सच में भरोसा है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ, आप कर सकते हो। उसने फिर पूछा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या आपको भरोसा है मैं ये दोबारा कर सकता हूं? तो सब लोग चिल्ला के बोले हाँ, आप कर सकते हो। तो नट ने कहा कि ठीक है, मैं फिर से करना चाहता हूं, पर बच्चा इस बार मेरा नहीं होगा, बच्चा आप में से किसी एक का होगा। कौन अपना बच्चा देना चाहेगा? सब शांत हो गए, एक भी आवाज नहीं आई। पिन ड्रॉप साइलेंस, कहीं से कोई आवाज नहीं। उसने फिर कहा, कोई है जो अपना बच्चा देना चाहे? मैं उस बच्चे को कंधे पे बिठा करके इस रस्सी को फिर से पार करना चाहता हूं और आपको भरोसा है कि मैं पार कर लूंगा। लेकिन एक भी आवाज नहीं आई। जब एक भी आवाज नहीं आई, तो नट ने कहा कि आपको मुझ पे भरोसा और मेरे कर्म पे भरोसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन उसके कर्म पे भरोसा नहीं रखते हैं, जैसे आपने मेरे कर्म पे भरोसा नहीं रखा। आप सब ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भरोसा नहीं रखते हैं कि जीवन में वो सब सही कर देगा। जिस दिन आप अपने ईश्वर पर भरोसा कर लोगे, उस दिन वो आपको ऐसे ही कंधे पर बिठाकर किसी भी रस्सी को, किसी भी संकट को पार कर देगा। लेकिन आपका भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप यकीन मानना, जिस तरह से मैं इस रस्सी पर चल रहा था, उसी तरह से वो इस दुनिया रूपी रस्सी पर चलता है, आपको कंधे पर बिठा करके, और आपको इतनी सी भी खरोच नहीं आती। लेकिन आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। सोचिए दोस्तों, एक छोटे से नट ने, एक साधारण से नट ने इतनी बड़ी बात कह दी, लोग सन्न रह गए। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, आप भरोसा रखें तो पूर्ण रखें, पूर्ण विश्वास रखें। कहीं भी कमजोर मत होने दें अपने भरोसे को। आप देखिए, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। वो आपको अपने कंधे पर बिठाना चाहता है, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। इस दुनिया में हर संकट को वो पार लगा देगा, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आप सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं कि पूजा करनी है? नहीं, आप बैठिए मंदिर में और जाकर के विश्वास से पूजा कीजिए। आप क्यों समय लगा रहे हैं? क्योंकि आपको विश्वास है कि ईश्वर है, तभी तो आप पूजा कर रहे हैं, तभी तो आप मंदिर जा रहे हैं। तो अपने घर के मंदिर में भी और बाहर के मंदिर में भी विश्वास से जाते हैं, समय लगाते हैं, तो भरोसा कीजिए, भगवान से बात कर रहे हैं तो भगवान आपकी सुन रहा है, ईश्वर आपकी सुन रहा है। इसलिए जीवन में कभी दुखी मत होइए, अपने मन की कह डालिए और भरोसा रखिए। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि आपने यदि ये किया, ये भरोसा रखा, तो सच बता रहा हूं, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण।